दोस्तों, बेदला की सियासत के बारे में सवाल जवाब के दौर वहां पर चल रहे हैं, जो अब तक कोई नहीं जानता था, लेकिन अब खुल करके कही जा रही कुछ बातें ऐसी है जो दबी जुबान से कही जा रही है। एक ही पार्टी के अंदर ये दो धड़े एक तरीके से हो गए हैं। बीजेपी से ही आप दोनों आते हैं। कोई फेक वीडियो नहीं है ये नरेश जी प्रजापति और मेरे बीच जो बातचीत हुई है, खुद एविडेंस उसका सबसे बड़ी बात। जो जिस वीडियो की अविनाश बात कर रहा है, जिसमें वो कोई चारागाह जमीन बेच रहा है प्लॉट, और वो बाजार में हमारे नाम से बेच रहा है कि भाई उनके प्लॉट है ये, तो मैंने उसको डांटा जरूर। उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बहुत साफ लहजे में ये कहा कि अगर ये फेक ऑडियो है, क्यों आप वॉइस सैंपल देकर के इसको प्रमाणित नहीं करवा दे रहे हैं? टोटल राजनीतिक हथकंडा है और मेरी छवि खराब करने का उद्देश्य है। और मेरे ऊपर हमला करवाया 2018 में, और वहाँ मेरे ऊपर हमला करवाया 60 लोग थे, मेरे ऊपर हमला कराया। मेरा आप देख सकते हैं हाथ पे लगी, यहाँ पे लगी। ये व्यक्ति संसद सदस्य का चुनाव हारा, और 2015 में जो मोदी लहर के अंदर जो 900 वोट से चुनाव हारा, तो गांव की जनता ने उसको आईना दिखा दिया। क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने इस पे किया है तो ये मुझे मार देगा क्या, मैं बोल रहा हूँ। सर्व समाज को गाली देने वाली बात आई थी और इससे काफी ज्यादा जो है लोग आक्रोशित भी हुए थे कि सारे ही समाजों को आपने मतलब एक साथ गालियां दी। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, बेदला की सियासत के बारे में पिछले कई वीडियोस में हमने आपको दिखाया है किस तरीके के घटनाक्रम वहां पर चल रहे हैं, किस तरीके के आरोप प्रत्यारोप वहां पर चल रहे हैं, सवाल जवाब के दौर वहां पर चल रहे हैं। कई सारी बातें आपके सामने खुल कर आई, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो अब तक कोई नहीं जानता था, लेकिन अब खुल करके कही जा रही कुछ बातें ऐसी है जो दबी जुबान से कही जा रही है। लेकिन बेबाक राजस्थान के बेबाक सवालों से कोई नहीं बच पाया है। आज फिर से कुछ बातों पर, कुछ सवालों पर जवाब होंगे। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बेदला के पूर्व सरपंच नरेश प्रजापति हमारे साथ। आइए उनसे अब हम सवाल करेंगे, बेबाक सवालों के जवाब कुछ उनसे मांगेंगे। हर मुद्दे पर बातचीत होगी और उनसे जो जिस तरीके के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उसके ऊपर भी बात की जाएगी। तमाम पहलुओं को आज आपके सामने रखा जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेबाक राजस्थान के स्टूडियो में जी। अब बेदला की जो भी कुछ चीज़ें हैं, कई सारे सवाल जो हैं वो सभी के सामने हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें भी आई हैं जो वाकई में एक जनता मतलब अगर सुनती है तो उनके मन में एक आशंका उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं है, पिछले 35 से 40 साल से अगर कहा जाए तो बेदला की राजनीति जो है वो आपके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। आपके फादर से लेकर के फिर आप भी सरपंच रहे, वर्तमान में आपकी धर्मपत्नी जो है वो सरपंच हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पूरा परिवार है वो बेदला की राजनीति से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। अब कुछ ऐसे इल्ज़ामात लग रहे हैं लगातार। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछ लेती हूँ, ऑडियो वायरल जो हो रहे हैं उनको लेकर के काफ़ी असमंजस जो है वो जनता के बीच भी है। कई जो हो सकता है आपकी पार्टी, क्योंकि एक ही पार्टी के अंदर ये दो धड़े एक तरीके से हो गए हैं। बीजेपी से ही आप दोनों आते हैं और उनके बीच में इस तरीके की बातें होना क्या है? वायरल ऑडियो वाला मामला क्या है? मैंने इसके ऊपर पहले भी आपसे सवाल किया था, एक बार आपसे सुनना चाहती हूँ, उसके बाद में मैं अपना अगला सवाल रखूँगी। हाँ, सर्वप्रथम तो आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद कि आपने मुझे पक्ष रखने का मौका दिया। ये वायरल ऑडियो चल रहा है, इसके बारे में पूर्व में बताया, एक फेक ऑडियो है। इस प्रकार से मेरे, क्योंकि आने वाले चुनाव हैं, चुनाव में किस प्रकार से मेरी छवि खराब की जाए, इसमें जो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके द्वारा ये फैलाया हुआ पूरा जाल है, जिसमें काफ़ी लोगों को मोहरा बना करके मेरी छवि खराब करने का ये प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मैंने सब आपके न्यूज़ चैनल और सब न्यूज़ चैनल में उनका खंडन किया है। मैंने आप कह रहे हैं कि ये फेक ऑडियो है। अविनाश खटीक से जब हमने बात की, जब उसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये आवाज़ मेरी है, मैंने ही ये रिकॉर्ड की है और इसमें कोई फेक नहीं है, वो बिल्कुल नरेश प्रजापति जो हैं उन्हीं की आवाज़ है। वो इस चीज़ को प्रमाणित कर दे रहे हैं एक तरफ से। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो जिस वीडियो की अविनाश बात कर रहा है, जिसमें वो कोई चारागाह ज़मीन बेच रहा है प्लॉट, और वो बाज़ार में हमारे नाम से बेच रहा है कि भाई उनके प्लॉट है ये, तो मैंने उसको डांटा ज़रूर। मैंने कहा तू बेच रहा, हमारा नाम क्यों बदनाम कर रहा है? प्लॉटों के लिए तू, तेरा धंधा तू जाने, हमारा नाम ख़राब करके तू बाज़ार में काम कर रहा है और चारागाह ज़मीन पे तो अपने स्तर पर कर। किसी की प्रतिष्ठा ख़राब करना अपने स्वार्थ के लिए, तो मैंने उसको ज़रूर डांटा था। बाकी जो पूरा जो फेक वीडियो उसका पूरा मैंने खंडन किया हुआ, और वो टेस्ट करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, पूरी तरीके से फेक है ना, मेरी उसमें आवाज़ है और मैं प्रखर उस चीज़ का पूरा खंडन करता हूँ। आप पूर्व सरपंच रहे हैं और एक वर्चस्व कहा जाता है बेदला की राजनीति में पूरे परिवार का। जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल, इसको कह सकते हैं कि एक छवि कहीं ना कहीं बिगड़ने की बात होती है।
ऐसे में उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने बहुत साफ लहजे में ये कहा कि अगर ये फेक ऑडियो है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्यों आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करा देते कि इस तरीके से आपकी छवि धूमिल की जा रही है? क्यों आप वॉइस सैंपल दे करके इसको प्रमाणित नहीं करवा दे रहे हैं कि देखिए मेरी नहीं है? आप अपने स्तर पर कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं? जरूर, इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन में हमने ज्ञापन दिया है, एसपी साहब से मांग की इसका पूरी जांच की जाए, दूध का दूध वॉइस सैंपल समस्त चीज़ों के लिए हमने इनको कह दिया, आप इसकी जांच करें। ये टोटल राजनीतिक हथकंडा है और मेरी छवि खराब करने का उद्देश्य है, क्योंकि पिछले 10 वर्ष से हम गाँव की लोगों की सेवा के अंदर है और गाँव के बहुत सारे विकास के कार्य कराएँ, विकास से हम बातों का जवाब दे रहे हैं। तो इनमें कितना कुंठा से ग्रसित हो गए हैं, किस प्रकार से आने वाले चुनाव में इनको छवि खराब की जाए कि जो राजनीतिक जो कूटनीतियाँ हैं, वो कूटनीति से नीचे निम्न स्तर की राजनीति पे आते हुए ये मेरे प्रतिद्वंदी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। कुछ ऑडियो ऐसा भी था जिसके अंदर 2 लाख 3 लाख प्लॉट में मतलब बिकने की बातें हो रही है, चारागाह भूमि है या जो भी कुछ, लेकिन वहाँ के प्लॉट बिकने के लिए आप अविनाश को कह रहे हैं। ये साफ साफ वो आरोप लगा रहा है कि हाँ मेरे थ्रू ऐसा वो करवा रहे हैं। दूसरा एक और ये भी था कि सुरेश प्रजापत वाला मामला आया था, उसमें भी वो साफ दिखा रहे हैं कि ये जो चोट लगी है मेरे हाथ में या रॉड है उनके हाथ में, वो आपकी वजह से है। इसके ऊपर क्या कहना है? अविनाश का जो वीडियो आ रहा था उसका मैंने पुनः खंडन किया है। उसके अंदर आप पूरा आराम से सुनिए। उसके अंदर वो कोई प्लॉट बेच रहा है और हमारा नाम लेके बेच रहा है। संबंधित व्यक्ति हमारे पास है, हमने डांटा उसको कि भाई तू हमारा नाम लेके बदनाम क्यों कर रहा है। एक और ऑडियो है, आप देखेंगे तो उसके अंदर 2 ऑडियो है जिसके एक तो उसमें फेक वो जो होली की घटना को लेकर के जो कहा है उसका तो पूरा खंडन किया है मैंने। दूसरा ऑडियो में मैंने जो पहले भी आपके चैनल में बताया था, वो पूरी तरीके से उसने हमें बदनाम करने के लिए वो कोई प्लॉट बेच रहा है, उसको डांटा हमने भी तू तेरा बेच तो हमारा नाम बदनाम क्यों कर रहा है, तो हमारा नाम इसमें क्यों घसीट रहा है, तेरा धंधा करना, तू कौन सा प्लॉट बचे तू जाना, इसलिए उसको मैंने डांटा है। रही सुरेश प्रजापति की जो आप बात बता रहे, सुरेश प्रजापति एक किस प्रकार के एक मानसिक अलग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसका शुरू से ही ये विवादित व्यक्ति, इसका काम एक झूठे आरोप लगाना। जो जिस घटना की बारे में बात बता रहे हैं पूरा झूठा उसने मुकदमा कराया था, जिसमें अंदर न्यायालय ने काफ़ी सारे गंभीर जो आरोप लगाए, न्यायालय ने धाराएं हटा दी। ये व्यक्ति पिछले जब ये अपने पंचायत सदस्य का चुनाव हारा, तब से व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है। अब चुनाव को देख लें, जिसे उसने अपने उसके अंदर बताया चुनाव में कि वो चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी बेदला गांव एक भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं बहुथिंक वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। और 2015 में जो मोदी लहर के अंदर जहां पर कभी कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं, वहाँ सब कांग्रेस, वहाँ पर बीजेपी आ गए, जहाँ हमेशा कांग्रेस रहती है। और हमारा गांव जो वर्षों से मेरे फादर के साथ काफ़ी लोगों ने जो बीजेपी को वहाँ पर एक ऊंचाई तक पहुँचाया है, वहाँ पर वो उस व्यक्ति को टिकट मिलता है और वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के सामने चुनाव हार जाता है जो वार्ड पंच पे 6-7वें नंबर पे रहा। तो उसकी लोकप्रियता का पता कर सकते हो उसकी छवि क्या है। यानी कि जो 900 वोट से चुनाव हारा, तो गांव की जनता ने उसको आईना दिखा दिया। बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, जनमानस के अंदर आपकी छवि अच्छी होनी चाहिए। पार्टी ने तो आपको टिकट दे दिया, शायद आप टिकट के लायक नहीं थे। जनता ने 900 वोट से मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। अरे मुझ पे आरोप लगाने से क्या होता है, आपने ऐसे ही गंदे कार्य किए होंगे, आपकी छवि जहाँ तक वो बता रहा है, मैं ऐसे बिजनेस करता हूँ। गाँव के लोगों को पता है किस प्रकार से चिट फंड कंपनी के कार्य करते हैं वो गाँव के लोगों को सब पता है। इस बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता अपना मत, अगर हमने गलत कार्य किया होता तो जनता हमें हमारा आईना दिखा देती। जनता हम पे विश्वास कर रही है और आगे भी विश्वास जनता के प्रति हमारा है और हमारा भी उनके प्रति रहेगा। लेकिन सुरेश प्रजापति द्वारा जिस प्रकार से ये विद्वेष गांव में कतिपय व्यक्तियों के साथ मिला के फैलाया गया है, ये उसी का नतीजा है कि वो मोहरे बना करके इस प्रकार से मेरे पे छिटाकशी करवा रहे हैं। केस दर्ज कराया हुआ उन्होंने आपके ऊपर? वो वहाँ पर पिंडवाड़ा में केस दर्ज कराया हुआ है, उसमें आराम से वो न्यायालय में चल रहा है। और जो धारा लगाई है न्यायालय में धारा ही हटा दी है। और जिस पुलिस अधिकारी के साथ मिलके उन्होंने कराया है उसकी छवि देखिए आप। 35 लाख एक NDPS के प्रकरण में उसको सरकार ने सस्पेंड कर रखा है। तो एक षड्यंत्र बना के उन्होंने करवाया, जिसका आराम से वो न्यायालय में उसका हमें आराम से बरी भी होंगे। न्यायालय ने धारा हटा दी, आप सोचिए। तो इस प्रकार के सुरेश प्रजापति के सुरेश से कार्य गांव की जनता को सब पता है। सुरेश प्रजापति ऐसा नाम है, गांव की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति मोदी लहर में बीजेपी जैसी बेदला गांव से चुनाव हार सकता है, तो उसकी छवि के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं, गांव के लोगों को इसकी छवि पता है जी। एक बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर ये लगाया गया था, अविनाश खटीक की मैं बात कर रही हूँ, उनके द्वारा ये लगाया गया था कि आप और आपके साथ में दिनेश पटेल एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम लिया और कहा कि आप दोनों उनको लेकर के गए,
आगे ले जा करके गाड़ी में बिठा करके फिर उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से मतलब कुछ चीज़ें मनवाने की कोशिश की गई, मोबाइल छीनने की कोशिश की गई, मारपीट की भी उन्होंने बात की। और ये भी वो कहते हैं कि अगर उनको अब कुछ मतलब जान के खतरे की वो बात कर रहे हैं, ये कहते हुए सब कुछ वो भावुक भी हो गए थे कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो ये लोग ही जिम्मेदार होंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जो अपने अविनाश की बात बताई है पूरी झूठी बात है कि मैं और दिनेश लेके गए, कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं है। अविनाश मोरललेस व्यक्ति है। जो व्यक्ति पैसों की बात कर रहा है, जो 500 रुपये के लिए मैं बता रहा हूँ, उसने बताया मतलब वो कह रहा है कि मेरा कार्यकर्ता है। मेरा वो कोई कार्यकर्ता नहीं है, उसकी पंचायत ही अलग है। हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ज़रूर हमारे से संपर्क में आया था और कभी 2 पैसे की मदद के लिए ज़रूर आ जाता था। 5 से 6 साल काम किया आपके साथ, ऐसा है? मेरे आप दे पूरी गाँव हास्यास्पद बात है, मेरे साथ काम किया। किस प्रकार का काम किया? वो तो कहीं नौकरी करता किसी कपड़े के शोरूम में, और किसी हो सकता है कि हम सरपंच हैं, हमारे पास में लोग बाग साइन सिग्नेचर किसी हर कार्य के लिए आते हैं, गांव की काफ़ी जनता आती है, तो वो भी आया था किसी कार्यकर्ता के साथ में। और धीरे धीरे आने के बाद में 1-2 बार पैसों की उसने हेल्प मांगी है। नो डाउट हम सरपंच है, सुख दुख में हम लोगों के काम आते हैं, तो पैसे भी लेके गया एक बार। क्या पता उसने कोई जिस शॉप में वो काम करता है हाथा जोड़ी करके ले गया, मेरे पास से कुछ मेरे हाथ से गबन हो गया या मैंने कुछ पैसे उठा लिए, मुझे प्लीज नौकरी से निकाल देंगे, मेरे 25-30 हज़ार की नौकरी चली जाएगी। तो दयावश उसने इतनी मतलब मनवार की, तो मैंने 90,000 उसको निकाल के भी दिए थे, और 1 महीने के कहने के बाद बड़ी मुश्किल से 3 महीने बाद दिए। अभी उस घटनाक्रम से कुछ दिन पहले ही वो 500,000 रुपये मांगने आया। तो मोरलेस व्यक्ति ये कुल मिला के सुरेश प्रजापति का मोहरा बना हुआ है, और वो सुरेश प्रजापति की तरीके से कार्य कर रहा है। बाकी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ऐसा मतलब कह सकता है चरित्रहीन व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। उनका ये कहना है कि मैं 6 साल काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि उनकी जो नरेश प्रजापति हैं उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, और ये मतलब डांटना, डराना, उठा कर ले जाना, मारपीट करना, ये उनका कार्य करने का तरीका है। किसी के आरोप लगाने से सही नहीं हो जाता है। जो व्यक्ति कह रहा है गाँव की जनता से पूछो, उसके मित्र से पूछो, उसके समाज से पूछो कि उसने मेरे यहाँ कहाँ काम किया। मुझे तो हंसी आ रही है, मैं ऐसे व्यक्ति को कहाँ काम रखूँगा। मैंने तो कभी उसको कोई नौकरी पे रखा, ना बिजनेस पे रखा। और कहने की बात कहना नहीं चाहिए, मैं उनकी समाज के व्यक्तियों को कहना चाहूँगा, ये व्यक्ति कभी बाद में खुद अपने समाज के व्यक्तियों को गाली देता है। अगर आप इसकी ये ऑडियो वीडियो की बात करें, इसका मोबाइल चेक करो, इसका बैकअप निकालो, खुद ही गाली देता है अपने समाज के व्यक्तियों को। बहुत चरित्रहीन व्यक्ति है, मोरललेस व्यक्ति है ये। तो कुल मिला के अभी पैसों के लालच में, जहाँ तक मुझे लगता है सुरेश प्रजापति के साथ मिल करके पैसों के लालच में इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है। क्योंकि सुरेश प्रजापति का भाई अभी जेल के अंदर बंद है, और वो पिछले 4 साल से जेल के अंदर बंद है, और सुरेश प्रजापति ऐसी घटनाक्रमों में लगा हुआ है। कहना नहीं चाहिए, किसी का व्यक्तिगत जीवन होता है, लेकिन सुरेश प्रजापति ने जो मेरे पे जो आरोप लगाया इस प्रकार से कि ये चीज़ें कि आप गाँव में काम नहीं कराते। आप देखिए, इसकी छोटे भाई की पत्नी वार्ड पंच थी मेरी पत्नी के साथ में, वो मात्र 6 या 7 महीने पंचायत में आई है। 4-4.5 साल वो कभी पंचायत में नहीं आई। जिस जनता ने उसको मत दिया वो पंचायत में नहीं आई। और यहाँ तक भी कहना नहीं चाहिए, उनके पारिवारिक चीज़ें यहाँ तक कहना चाहिए, उसने सुरेश प्रजापति पे कोई ऐसा पारिवारिक इनके जो भी घटनाक्रम का कोई मारपीट का या घर से बाहर निकालने का कोई परिवाद भी महिला थाने में दिया था, मेरी जानकारी में आया था। लेकिन ये उनका व्यक्तिगत मामला मैं नहीं कहना चाहूँगा। सुरेश प्रजापति का व्यक्तित्व के बारे में बताता हूँ, इसके परिवार के बारे में। इसके फादर नो डाउट हमारे समाज के थे। इसके फादर ने आज से लगभग आई होप 2004 के आसपास अपने केवड़ा की नाल में उन्होंने सुसाइड किया था, जिसमें पेपर में भी उनका आया था। और सुसाइड पे कोई 5 रुपये की नोट पे कुछ ऐसा कुछ परिवार वालों के द्वारा प्रताड़ित करना, कोई बहुत पुरानी बात है, ऐसा कुछ वो लिख के उन्होंने सुसाइड किया था। उस समय इन परिवार के खिलाफ भी ऐसा कुछ पुलिस की कार्रवाई हुई थी। वो हमारे समाज के वरिष्ठ जन, मेरे फादर सरपंच थे, उस चीज़ को रफा दफा करवाया। तो ऐसे व्यक्ति जो अब कहना नहीं चाहिए, आज उनके पिताजी नहीं है, श्रद्धेय है उनके पिताजी को, तो वो आज वो व्यक्ति इस प्रकार से, क्योंकि हमने भी पेपर में पढ़ा था 4 दिन बाद उनकी बॉडी मिली, वो अपने परिवारजनों के बारे में शायद उसमें उन्होंने नोट में क्या क्या लिखा, उसमें तत्कालीन पुलिस उनको सबको ध्यान है, वो किस प्रकार से प्रताड़ित होकर उस व्यक्ति ने सुसाइड किया। तो इनके चरित्र के बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, जो कह सकते हैं अपने परिवारजनों का नहीं हुआ तो वो मतलब राजनीति के लिए या अपने महत्वाकांक्षा के लिए अपने भाई को, जो अपराधी है जेल में बंद है, आज 4 साल से कोई जेल में बंद रहता, अपराध किया है, तो वो आज उसको छुड़ाने के लिए छटपटाहट में ऐसी प्रकार के हथकंडे अपना रहा है मेरे विरोधियों के साथ मिलकर के। पूरी तरीके से ये सुरेश प्रजापति का द्वारा रचा है चाल है। कुछ दिनों पहले बेदला बंद हुआ। बेदला बंद के बाद में आप लोग जो है वो ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन देते वक्त आपकी धर्मपत्नी जो अभी सरपंच हैं, उन्होंने और आपके फादर ने और सब ने ये बात कही थी कि आपके छोटे भाई का नाम इसके अंदर घसीटा गया, जबकि वो दिवंगत है।
इसको लेकर के उप प्रधान प्रताप सिंह राठौर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप थे कि देखिए किस तरीके की राजनीति है कि आपके भाई का इसमें नाम लिया। उनका ये कहना है कि इस तरह की हरकत हम नहीं कर सकते हैं, और ये जो ऑडियो है ये भी मॉफ्ड है, या ये भी एक तरीके से इसको कहीं ना कहीं इसको बदला गया है, या वॉइस कोई फेक की गई। जिस तरीके से आप कह रहे हैं सेम वही चीज़ वो कह रहे हैं, क्या क्या माना जाए? वो तो लाइव वीडियो है, इन्हीं के लोगों द्वारा बनाया हुआ वीडियो उन्होंने व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पर डाला है। और उसमें वीडियो की शुरुआत में क्लियर नज़र आ रहा है गौरव प्रजापति आया है और एक मतलब ऐसे ऐसे गंदे उन्होंने नारे लगाए कि आज मेरा छोटा भाई वो छात्र नेता रहा है, छोटा भाई पूरे छात्र संघ अध्यक्ष रहा है, युवा मोर्चा में पदाधिकारी रहा है। शर्म आनी चाहिए उनको, राजनीति का अपनी स्तर पे जो आज दुनिया में नहीं है। और वो अब आरोप लगा रहे कि हमने मॉब्ड है। अरे वो तो क्लियर तुम लोगों ने वीडियो बनाया है और ऑनलाइन तुमने व्हाट्सएप पे डाला है, और उसके वीडियो के शुरुआत में गौरव प्रजापति के लिए आ रहा है। तो उसको तो सामने जो दिखती हुई चीज़ है वो सामने दिख रही है। अब तुम लोगों ने इस प्रकार से हथकंडा अपनाया है, अब तुम्हारी किरकिरी हो रही, तुम बोल रहे हो, ये तो शर्मनाक है। इससे निर्लज स्थिति पे कौन व्यक्ति जा सकता है कि जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, जिसका इतना सम्मान रहा, जितने गौरव प्रजापति के कहना चाहूँगा कि उदयपुर छोड़ के काफ़ी जगह फॉलोअर्स रहे, समर्थक रहे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से घटना की जो बहुत मेरा परिवार, उसके समर्थक सब आहत हुए। आज अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, वो ये निंदनीय है। सर्व समाज को गाली देने वाली बात आई थी, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है लोग आक्रोशित भी हुए थे कि सारे ही समाजों को आपने मतलब एक साथ गालियाँ दी। क्या कहना है इसके ऊपर, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा जनता में आक्रोश का विषय हो ही जाता है। ये पूरी तरीके से झूठ बात है। कोई सर्व समाज नहीं, इन लोगों ने व्यक्तिगत कुछ समाज के लोगों को उद्वेलित करके ये कार्य करवाया है। उनके समाज के लोगों से मिला, मैंने अपने चैनल्स में बताया कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं। ये खाली प्रताप सिंह अपने राजनीतिक लाभ के लिए गालियाँ दी कि नहीं दी? नहीं दी, एकदम से पूरे फेंक किया। किस प्रकार से गाली, जिन समाज के साथ मेरे पास वाड़पंच रहे हैं उन समाज के उनके उम्मीदवारों को हमने चुनाव लड़ाया, मेरे फादर ने लड़ाया, हमने सपोर्ट किया, जिताया। तो खाली पूरी तरीके से फेक बात है। सर्व समाज क्या, कुछ एक समाज के युवाओं को गुमराह करके, और मेरे जो सामने जो सरपंच के चुनाव मेरे सामने आ रहे, मेरे पत्नी के सामने आ रहे, वो अपने समर्थकों के साथ लेकर के कुछ एक 150-200 लोगों ने गांव में इस प्रकार का माहौल करके गांव की अशांति को भंग किया। 3 दिन तक हमारा गांव दहशत में रहा, दुकानदारों की जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई, और इस प्रकार का इन्होंने माहौल किया। सर्व समाज, मैंने पहले भी कहा, सर्व समाज किसको कहते हैं? जिसमें 36 जातें आए, वो कम से कम बाहुबल के साथ आती है, संख्या बल के साथ 5 से 10 हज़ार रुपये, 150-200 लोग, 5 से 10 हज़ार की संख्या में जनता आकर इसका विरोध करती है। 150-200 लोगों को ला करके गुमराह करके अपने हारे हुए पराजित प्रत्याशियों को साथ लेकर के आप ऐसी घटनाक्रम कर रहे हो, इसका हमने खंडन भी किया। और इसके साथ ही हमने कलेक्ट्री में सर्व समाज के साथ ज्ञापन दिया है कि ऐसी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि जो गांव में अशांति पैदा कर रहे हैं, गांव में अराजकता का माहौल बना रहे हैं। ये सब कराया खाली राजनीति के लिए। आने वाले चुनाव है, कैसे इस परिवार को राजनीति पद से हटाया जाए, किस प्रकार से छीटा कैसे जाए, इसके अलावा नाम मात्र की सच्चाई नहीं है। यही चाहते हैं कुल मिला के आने वाले चुनाव में इस बार इस परिवार को अपन चुनाव में हराएं, ताकि इनकी छवि खराब करें। चुनाव नज़दीक हैं, और ये सारी चीज़ें बताती हैं कि चुनाव की जो सियासी सारी जो बिसात बैठती है वो अब बैठ गई है। आपकी क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? चुनाव आने वाले, जनता जनार्दन है, हमने हमारा काम विकास के रूप में किया। नो डाउट बेदला आप देखिए, सीसी रोड तो सब कुछ बनाते हैं, हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। बेदला गांव मैंने मेरे कार्यकाल में बहुत अच्छे विकास के कार्य कराए हैं। अभी मेरे मैडम के कार्यकाल में ऐतिहासिक सुतरान बावड़ी, जिनमें किसी प्राइवेट संस्था के माध्यम से हमने कार्य किया, और मोदी जी ने उसकी तारीफ की। उसी तरह कुंड बावड़ी, बेदला गाँव के एंट्रेंस में कुंड बावड़ी, उस बावड़ी को हमने रिनोवेट किया। 400 साल पुरानी, लगभग 400 साल पुरानी बावड़ी, उस बावड़ी जो क्षतिग्रस्त हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, इस बावड़ी को, ऐतिहासिक बावड़ी को धरोहर के उसको हमने सहेज के किया है। उस बावड़ी के साथ ही बहुत सारे हमने शौचालय बनाए, बेदला माता जी के वहाँ पर बहुत सारे कार्य किए, और बहुत सारे कार्य हम आगे भी करा रहे हैं। पंचायत नहीं रही तो भी जन सहयोग से बहुत बेदला माता जी का गेट का कार्य चल रहा है, बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। इस बावड़ी से याद आया, इनकी हरकतें देखिए। ये सुरेश प्रजापति मुझे कह रहा है कि गैंग को ऑपरेट करता है गैंगस्टर, शर्म आनी चाहिए। वो व्यक्ति गांव में एक असामाजिक तत्वों की टोली बना रखी है। हमारे पंचायत के बैनर लगे, उन बैनर को फाड़ना, ऊपर अपने बैनर लगाना। हमारा ये कुंड बावड़ी के वहाँ पर एक शिलालेख लगा है, ग्राम पंचायत ने भी, जो मेरी वाइफ ने जीर्णोद्धार करवाया, उस पर नाम लिखा हुआ है ग्राम पंचायत, आपका हार्दिक स्वागत करती है। मेरी वाइफ के नाम के प्रथम अक्षर को उन्होंने तोड़ दिया, जिसकी भी हम खिलाफ कार्रवाई, इनके खिलाफ सुरेश प्रजापति इसके साथ जो टीम है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे हथकंडे ये अपनाते गांव में, इनका यही काम है। ये पूरी तरीके से बेरोजगार है, इनकी मानसिक जो स्थिति है वो ऐसी हो गई कि 10 साल से अब क्या करें, इनको कैसे हटाया जाए। ऐसी घिनौनी और ओछी हरकतें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। अरे राजनीति का जवाब राजनीति से दो, विकास का जवाब विकास से दो। हमने तो हमारा कार्य किया, जनता को बताया है, जनता जनार्दन है। जनता अगर कहेगी तो हम जनता के लिए सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।
तो ये थे हमारे साथ बेदला के पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत, जिनको लेकर के अभी बेदला की सियासत गरमाई हुई है। कई सारे आरोप इनके ऊपर लगे हैं। वो सारे सवाल पूछने की हमने कोशिश आज यहाँ पर की है। जो सवाल आपके थे, जो सवाल विपक्ष की तरफ से या इनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं लगातार, फिर चाहे वो वायरल ऑडियोज़ को लेकर के हो, प्लॉट को लेकर के हो, या चाहे अविनाश खटीक जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे उनको लेकर के हो, तमाम सवालों को लेकर के हमने आज नरेश प्रजापति जी से बात की है। और उम्मीद है मुझे कि काफ़ी सारी चीज़ें समझने में आपको मदद मिली होगी। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।